दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के डीबी और मेडिकल टेस्ट के बारे में और खास करके मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे कई सारे जोन से एक बड़ा मामला आ रहा है फ्रेंड्स। हाई बीपी की वजह से यहाँ पे कई सारे छात्र हैं जिनको मेडिकल से बाहर कर दिया है, अनफिट कर दिया है और खास करके जिनके हाइपरटेंशन रेंज में आ रहे हैं उनको दोस्तों यहाँ पे अनफिट कर दिया जा रहा है। तो आखिर रेलवे का यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है बीपी को लेकर और कितना बीपी वालों को यहाँ पे बाहर कर रहे हैं, कितने वालों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे इसियारा टेस्ट के बारे में कि आखिर कैसे कर रहे हैं इसियारा टेस्ट। इसके बाद हाइड्रोसिल टेस्ट, पाइल्स टेस्ट जो हो रहा है आखिर उसमें अनफिट छात्रों को किए जा रहे हैं, तो आखिर इसके बाद रीमेडिकल दिया जा रहा है या फिर नहीं, तो सारा कुछ डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों आपके मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक लाया है, सब लीजिए और जरूर इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि कई जोन में यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी वालों का डीबी और मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं। अभी देखिए एक बड़ा मामला आया है यहाँ पे, खास करके हाइपरटेंशन रेंज में जो जिनका बीपी आ रहा है उनको यहाँ पे दोस्तों अनफिट घोषित कर दिया जा रहा है। तो एक कैंडिडेट है जिनका इस तरह से डिटेल इन्होंने दिया है, रेलवे वालों ने मेडिकल टेस्ट के बाद कैंडिडेट के नेम और सारा कुछ दिया गया। 26 ईयर के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे सारे छात्र से ब्लड प्रेशर का चेक हो रहा है दोस्तों, बीपी चेक ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें तो लिखा है कैंडिडेट के डिटेल्स हैं, हैव बीन थॉरोली एग्जामिन्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय द 3 मेंबर ऑफ डिविजनल मेडिकल कमेटी, यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से इनका चेकअप हुआ है और 3 डॉक्टर की जो मेंबर कमेटी थी उनके द्वारा भी बाद में चेक किया गया, जिनके डॉक्टर के नाम यहाँ पे मेंशन है। आगे देखिए रीजन फॉर अनफिटनेस, इनको अनफिट घोषित कर दिया है। तो क्यों? कैंडिडेट केम फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आए थे। ही वाज प्रेजेंटेड टू द डिविजनल मेडिकल कमिटी डीएमसी, 3 डॉक्टर कमिटी के सामने ये आए थे, यहाँ पे इनका चेकअप हुआ है नॉर्मल डॉक्टर के होने के बाद। इन व्यू ऑफ रेज्ड ब्लड प्रेशर, यानी कि इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा दिखा रहा था, हाई आ रहा था, इसलिए 3 डॉक्टर की कमेटी के पास फाइनली रिकमेंड किया गया कि इनसे जाके चेक करवाइए क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं वो फाइनल दिए जाते हैं, फिट या फिर अनफिट। मल्टीपल रीडिंग्स, यानी कि कई बार इनसे रीडिंग लिए गए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार चेक किया गया है, कई बार इनका रीडिंग हुआ है टाइम दे देकर। जैसे छात्र का ने है कि शुरू में जो रेलवे को डॉक्टर हैं वो मेरा चेक किए थे, चेक करने के बाद मेरा जो रेंज आया वो यहाँ पे 145/90 के आसपास आया था, यानी कि 145/90 ब्लड प्रेशर इस तरह से काउंट करके आए। इसके बाद बोला कि मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, तो मुझे टाइम दिया गया लगभग 3 घंटे के बाद फिर से मेरा चेकअप हुआ, फिर से मेरा वही हाइपरटेंशन के रेंज में ही आया, ज्यादातर ही आया। इसके बाद फिर से मुझे नेक्स्ट डे बुलाया गया, इसके बाद नेक्स्ट डे चेक करने पर फिर से मेरे यहाँ पे 150 के करीब के आसपास यहाँ पे आए। इसके बाद फिर से चेक किया गया, फिर से इसी तरह के रेंज में आए, तब जाके फाइनली यहाँ पे 3 डॉक्टर की कमेटी बैठी, वहां पे इनको इनके समक्ष इनको जाना पड़ा और इसके बाद चेक करने के बाद भी फिर से हाइपरटेंशन रेंज में ही आए हैं, इसीलिए यहाँ पे फाइनली अनफिट घोषित किया गया। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल रीडिंग्स लिया गया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार चेक करके इनके हाइपरटेंशन में आए तो इनको बाहर किया गया है, कई बार चेकअप किए गए तभी इनके इसी तरह से रेंज में आए, तभी इनको अनफिट घोषित किया गया। एज ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, जैसे कि छात्र हैं जो कि हाइपरटेंशन से यहाँ पे हैं, ही इज नॉट फिट इन इंडियन रेलवे, इसलिए इंडियन रेलवे में फिट नहीं पाए जा रहे हैं। इंडियन रेलवे सर्विस एज पर पैरा नंबर 511 1 and 3A ऑफ IRMM 2000 वॉल्यूम 1, जैसा कि इनका एक रूल है फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल जो है 2000 ईस्वी में जो निकला था उसका वॉल्यूम 1 में सारा कुछ रूल्स दिया गया है कि किस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया था हाइपरटेंसिव रेंज और ये सब के बारे में, तो इसलिए छात्र का जो बीपी निकल के आ रहा है वो हाइपरटेंसिव रेंज में निकल के आ रहे हैं, जो कि इंडियन रेलवे में ये छात्र फिट नहीं है, इसलिए इनको अनफिट घोषित कर दिया गया है। और ऐसे दोस्तों कई जोन में केस देखने को मिल रहे हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में जो चल रहा है वहां भी कुछ छात्र के ऐसे केस आए हैं, मैंने कई जोन के छात्र से बातचीत की। यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन वाले छात्र हैं जिनका इस तरह से केस है, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में भी इसी तरह से केस चल रहे हैं। इसके बाद देखिए कि और कई जोन में यहाँ पे जो डीबी मेडिकल चल रहे हैं वहां पे भी ऐसे छात्र बता रहे थे। आगे देखिए नोट, हाउएवर कैंडिडेट हैज राइट टू अपील टू पीसीएमडी वेस्टर्न रेलवे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवर्स डिसीजन फ्रॉम आरआरबी मुंबई पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी छात्र के पास यहाँ पे ये भी अधिकार है कि छात्र चाहे तो पीसीएमडी वेस्टर्न रेलवे में कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रीमेडिकल अपील कर सकते हैं और रीमेडिकल अपील एक्सेप्ट होते हैं। इसके बाद इनका रीमेडिकल होगा, फिर से अगर सही पा जाते हैं तो इनको तो जॉब दी जाएगी, फिट किया जाएगा, लेकिन फिर से वही हाइपरटेंशन के ही रेंज में आते हैं तब इनको यहाँ पे फाइनल तरीके से बाहर किया जाएगा। तो रीमेडिकल के लिए यहाँ पे मौका छोड़े इनको, जब लिस्ट आती है बाद में दोस्तों, जैसे कि नोटिस बाद में जारी की जाती है कि कितने छात्र मेडिकल फिट हुए अनफिट हुए, और जो अनफिट होते हैं उनको यहाँ पे रीमेडिकल अपील का मौका देती है। तो ऐसे केस में इनको रीमेडिकल अपील करना होगा, तब जाके इनका
अगर फिर से फिट पाया गया तो इनको यहाँ पे जॉब दी जा सकती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर जो हाइपरटेंशन रेंज है उसको कितना रेंज को हाइपरटेंशन रेलवे मानती है, और आखिर जो छात्र हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके रिगार्डिंग कैसे करने हैं। तो सबसे पहले देखिए रेलवे का जो मेडिकल मैनुअल है इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा है कि 140/90, जैसे कि नॉर्मल बीपी कितनी होती है 120/80 होती है, इतना होना चाहिए, लेकिन किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है। तो रेलवे का कहना है कि 140/90 से अगर ज्यादा रहा तब हाइपरटेंशन के रेंज में हम लोग मानेंगे और उसको अनफिट घोषित कर देंगे। यानी किसी कैंडिडेट के अगर 139/5/90 ऐसे भी आते हैं, 100 या फिर 139/90 ऐसे भी आते हैं, तब भी इनको यहाँ पे फिट घोषित कर दिया जाएगा। 140/90 तक भी रहता है तब भी फिट कर ही देते हैं, लेकिन 140 से ज्यादा रहा इस तरह से तब दोस्तों यहाँ पे अनफिट ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन के रेंज में ये लोग मान रहे हैं और ऐसे छात्र को इंडियन रेलवे में यहाँ पे नौकरी करने के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए जिन कैंडिडेट के हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको पता नहीं है तो बाहर के डॉक्टर से एक बार जरूर चेक करवा लीजिएगा, देख लीजिए कि आपके क्या कंडीशन निकल के आते हैं, और अगर हाइपरटेंशन के रेंज में आ रहा है तो डॉक्टर से कुछ ना कुछ सजेशन लीजिए, कुछ प्रिकॉशन देंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्यूरेबल नहीं है, ये टाइम टू टाइम ये चेंज भी होते रहता है। कभी किन्हीं का हाई ब्लड प्रेशर है, कभी किन्हीं का लो रहता है, कभी यहाँ पे अच्छे से केयर किया जाए तो इसको नॉर्मल भी किया जा सकता है। तो इसलिए पहले से आप लोग सचेत रहिए। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि छात्र का नहीं है कि मेरा बिल्कुल सही था लेकिन मैं टेंशन में आके इस तरह से मेरा हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सभी छात्र का ब्लड प्रेशर तो चेक करेंगे, लेकिन कई सारे छात्र का यही होता है कि डर जाते हैं कि मेरा आखिर क्या होगा, और इसके कारण से हाई ब्लड प्रेशर न होने के कारण भी इनके ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनका मकसद नहीं होता कि आपको बाहर कर दें। अगर ऐसा मकसद होता तो एक बार चेक करके ही आपको बाहर करते हैं, लेकिन ये लोग 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं, बार बार चेक करते हैं, कम से कम 5 से 6 बार ये लोग अलग अलग टाइमिंग में चेक करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कई छात्र हैं जो कि यहाँ पे डर जाते हैं और एक कॉमन बात है। इसलिए आप लोग कूल एंड काम रहिएगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहिएगा। अगर कई बार रीडिंग लेते हैं उसमें 2-3 बार आपका सही आ जाता है तो आपको नॉर्मल घोषित कर दिया जाता है, लेकिन बार बार हाइपरटेंशन के रेंज में ही आइएगा, 140 से ज्यादा आएगा तब दोस्तों आपको इस तरह से आउट भी किया जाता है। हालांकि बाद में रीमेडिकल होता है, रीमेडिकल करवाइए और तो इसमें समय लग जाता है, और इसके बाद रीमेडिकल में फिट पाइएगा तब आपको जॉब मिलते हैं, तो उसमें समय लगते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है कि अभी टेंशन में आके और यहाँ पे ज्यादा बीपी हो जाएगा तो आपको ऐसे ही अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। एक सवाल और आता है कि क्या कोई कैंडिडेट के यहाँ पे लो बीपी है, जैसे कई गर्ल्स कैंडिडेट हैं, चाहे कई जो मेल कैंडिडेट है उनका लो बीपी रहता है, तो क्या लो बीपी की वजह से भी यहाँ पे बाहर करते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, लो बीपी की वजह से किसी को बाहर नहीं किया जाता, चाहे कितना भी लो बीपी हो। हाई ब्लड प्रेशर वो भी हाइपरटेंसिव रेंज में रहेंगे, 140/90 या फिर इससे ज्यादा रहेंगे, तभी दोस्तों आपको यहाँ पे अनफिट घोषित किया जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जो भी आप लोग मेडिकल टेस्ट देने जाते हो बिल्कुल भी कूल और काम रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, आसानी से सब कुछ आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। वही बात करें कि आखिर एक बैच में कितने कितने छात्र के ऐसे केस मिल रहे हैं। तो देखिए, वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन में कई छात्र से मैंने बातचीत की, वहां पे बोल रहे हैं कि एक बैच में जब 12 से 15 लोगों को यहाँ पे मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करा जा रहे हैं और जब बीपी चेक कर रहे हैं तो इसमें से कम 2 से 3 छात्र तो ऐसे यहाँ पे निकल जा रहे हैं जो कि हाइपरटेंसिव रेंज में इनके आ रहे हैं। तो उनको नेक्स्ट डे बुलाया जा रहा है या फिर शाम में बुलाया जा रहा है या फिर दूसरे तीसरे दिन बुला के फिर से चेक कर रहे हैं, या फिर जब बार बार वही रीडिंग आ रही है तो उनको यहाँ पे फाइनली अनफिट घोषित कर दिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये मैटर को उठाना जरूरी था फ्रेंड्स। कई जोन में इस तरह के केस आ रहे हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल सचेत रहिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही होता है तो आपका दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से ही हो जाएगा। और बाकी ये कोई परमानेंट डिजीज और कुछ तो ऐसा है नहीं, ये तो नॉर्मल किया जा सकता है। तो जिनका हाइपरटेंसिव रेंज में अभी से ही है चेक करवाते हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लीजिए। आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट तक यहाँ पे सारा कुछ प्रिकॉशन लीजिएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपको जॉब भी यहाँ पे मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, खास करके मेल कैंडिडेट के 2 और टेस्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे छात्र को अनफिट घोषित किया जा रहा है। जैसे कि एक हो रहा है दोस्तों पाइल्स टेस्ट और दूसरा यहाँ पे हाइड्रोसिल का टेस्ट। और यहाँ पे कई जोन में, जैसे कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से भी मैंने बात की है कुछ छात्र से, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में भी कल मैंने बात की कुछ कैंडिडेट से जिनका हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन वाले कैंडिडेट से भी मैंने बातचीत की, वहां पे भी हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो पाइल्स टेस्ट और हाइड्रोसिल का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे न्यूड करते रहे, यानी कि पूरे कपड़े उतरवा लिए जा रहे हैं, तब जाके आपका चेक हो रहा है। अब पाइल्स टेस्ट में क्या है फ्रेंड्स कि आपको सीटअप्स कराया जा रहा है, यानी कि जो उठक बैठक होता है वो कम से कम 15 से 20 बार कराया जा रहा है। और इसके बाद ये लोग चेक करते हैं, तो इसका केस अगर पाया जाता है, पाइल्स टेस्ट का केस पाया जाता है तो अनफिट कर देते हैं। और 3 डॉक्टर की कमेटी बैठती है फ्रेंड्स, उनके पास ये लोग भेजते हैं दोबारा चेकअप करने के लिए। वहां पे भी फिर ऐसा ही आया सीटअप ये सब करवाने में, जो कि आपका उठक बैठक कराने में, तो फिर से आपको अनफिट फाइनल घोषित करके और रीमेडिकल दे देते हैं कि रीमेडिकल करवा के आइए, या फिर जो भी ऑपरेशन है जो कि करवा के आइएगा दोबारा, फिर रीमेडिकल लेंगे, उसके बाद सही पाया जाएगा तो आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। उसी तरह से हाइड्रोसिल
का भी टेस्ट हो रहा है। तो हाइड्रोसिल वाला टेस्ट में भी वही केस है कि पहले चेक कर रहे हैं और इसके बाद लग रहा है कि हाँ हाइड्रोसिल का केस है छात्र का, तो फिर से यहाँ पे 3 डॉक्टर की कमेटी है, उनके पास रिकमेंड कर दिया जा रहा है और वो लोग फिर से चेक करेंगे और यहाँ पे भी लगता है कि हाँ हाइड्रोसिल का केस है। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको यहाँ पे अनफिट घोषित कर दिया जा रहा है और अनफिट के बाद आपको टाइम दे दिया जा रहा है कि इस टाइम तक आप यहाँ पे बिल्कुल ऑपरेशन करा के सही से आइए, रीमेडिकल लिया जाएगा बाद में और रीमेडिकल कराने के बाद आपको जॉब यहाँ पे दी जाएंगे, सब कुछ सही रहा तो पाइल्स टेस्ट और हाइड्रोसिल टेस्ट के लिए यहाँ पे किन्हीं को भी पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा रहा है, यानी कि जिनका इस तरह का केस है तो उनको यहाँ पे कुछ समय दिए जा रहे हैं और उनको फिर ऑपरेशन करा के जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे बता दिए जा रहे हैं कि सब कुछ सही करा के आइए, तो यहाँ पे बाद में रीमेडिकल होंगे और उसके बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। तो ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक टेस्ट देखिए फ्रेंड, जो कि यहाँ पे इशियारा टेस्ट हो रहा है, जो कि कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है वो इस तरह से करवा रहे हैं और यहाँ पे इशियारा को जो बुक चार्ट है इससे पूरा पढ़वा के यहाँ पे चेक करा रहे हैं, जैसे अल्फाबेटिकल में क्या लिखा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, इसके बाद कुछ ड्राइंग है उसको ब्रश आपके हाथ में देके बोले जाएगा कि इसको चला के दिखाइए कि आखिर कैसे लिखे हैं। जैसे इसमें बोला जाए तो यहाँ पे 7 लिखा है तो आपको बता देना है, यहाँ पे 13 लिखा है तो आपको इस तरह से बता देना है, इसमें 8 लिखा है तो ऐसे बता देना है, इसमें 12 लिखा है तो इस तरह से करके आपको बता देना है। इसके बाद थोड़ा और डिफिकल्ट होता है तो इस तरह से करके पूछते हैं, ब्रश हाथ में दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये जो ड्राइंग है आखिर किस तरह से बनी है, तो आपको जैसे नजर आते हैं उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता देना है, ऐसे करके चला देना है। इसके बाद यहाँ पे देखा तो ब्रश ऐसे करके आपको चला देना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ छात्र ऐसे हैं जिनसे यहाँ पे कम से कम जो इशियारा वाला जो चार्ट है इसमें 10-12 दिखा रहे हैं और लगातार सब कुछ सही बता रहे हैं तो उनको यहाँ पे फिट बता दिया जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट हैं जो कि 1-2 गलत बीच बीच में बता रहे हैं तो उनसे पूरा का पूरा बुक ही इस तरह से जो चार्ट है वो करवा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ऐसे करके ब्रश हाथ में देके बोल रहे हैं कि इसको चलाओ, इसको ड्रॉ करो, ऐसे करके। तो पूरा इस तरह से चेक करें फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से कलर ब्लाइंडनेस वाला चेक हो रहा है और कलर ब्लाइंडनेस वाले में देखिए B2 मेडिकल फिटनेस मिलता है या तो C1 मिलता है और मैक्सिमम छात्रों को C1 मेडिकल फिटनेस दिया जाता है। B2 किस किस में मिलते हैं, अगर पूरा का पूरा बुक पढ़ते हो उसमें 1, 2, 3, 4 गलती ही करते हो, ऐसे ही गलती करते हो तब B2 दे दिया जाता है। लेकिन बिल्कुल भी कलर ब्लाइंडनेस वाले केस हो और यहाँ पे बहुत गलती करे हो इसे पढ़ने में, इस तरह से सही सही बताने में, तो आपको C1 मेडिकल दे दिया जाता है। अब C1 मेडिकल मिलने के बाद दोस्तों C1 वाली जो पोस्ट है उस पर आपको जॉब मिल सकती है मेरिट के अकॉर्डिंग, लेकिन दिक्कत यह है कि C1 मेडिकल वाली बहुत कम पोस्ट होती है। तो अगर जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे C1 वाली मिल जाती है और बाद में जब C1 वाली पोस्ट भर गई तो जो छात्र C1 फिट होते हैं तो उनको कोई फिर पोस्ट नहीं मिल पाती है, फिर से रीमेडिकल अपील इनको करना होगा और कम से कम B1 में आएंगे तब इनको B1 वाली पोस्ट मिल सकती है, क्योंकि B1 वाली तो बहुत सारी ग्रुप डी की पोस्ट है। तो यही चीज होता है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए कि कलर ब्लाइंडनेस वाले आप लोग नहीं है तब तो दोस्तों आपको अच्छा मेडिकल मिल जाएगा, हो सकता है B1 मिल जाए, हो सकता है A2 मिल जाए, हो सकता है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड फिटनेस मिल जाए। और अगर कलर ब्लाइंडनेस वाले हो तो या तो B2 मिलेंगे या तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड इस तरह से दिए जाएंगे। अब दोस्तों एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कैंडिडेट खास करके चश्मा पहनते हैं या फिर जो स्पेक्टेकल्स लगाते हैं उनके लिए यहाँ पे है, देखिए जो कैंडिडेट चश्मा लगाते हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों रिपोर्ट देनी होगी कि आखिर जो चश्मा लगाते हैं उनका पावर क्या है, लेंस का पावर क्या है। जो डॉक्टर से आप लोग बनवाए हो, जो आई स्पेशलिस्ट से बनाए हो, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, रिपोर्ट पे मुहर होना चाहिए। तो क्या कीजिए कि अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो जो आप लोग जितना पावर का चश्मा पहनते हो एक आई स्पेशलिस्ट से जाके एक चश्मा आप लोग बनवा लीजिए नया, या फिर रिपोर्ट कोई बनवा लीजिए जिसमें आपको सारा कुछ डिटेल्स उसमें लिखा रहेगा कि लेफ्ट आई का कितना है, राइट आई का कितना है, या फिर कितना पावर का लेंस इसमें लगा हुआ है, और उनके सिग्नेचर होने चाहिए उस डॉक्टर के और मुहर इस तरह से लगे होने चाहिए। तो ये रिपोर्ट सबसे पहले ये लोग मांग रहे हैं। इसके बाद देखिए कि जो डिस्टेंट विजन वाला जो टेस्ट है, डिस्टेंट विजन और नियर विजन वाला, तो यहाँ पे जो चश्मा पहन के देखना चाहते हैं उनसे चश्मा पहना के ही दिखवाया जा रहा है। तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा रहा कि चश्मा उतार के ही आप लोग डिस्टेंट विजन का टेस्ट करो या फिर नियर विजन का टेस्ट करो। तो इसके लिए रिपोर्ट तो जरूरी होता है दोस्तों। तो रिपोर्ट ऐसे चश्मा पहनने वाले छात्र बनवा के ही लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे मांग लिया जाएगा तो आपको और खर्चा बढ़ जाएगा, दूसरे सिटी में जाके आपको इधर उधर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कुछ इस तरह के डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट। इसलिए घर से ही इस तरह से बनवा के आप लोग लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे मांग ले रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स अपडेट, बाकी और भी क्वेरीज आती है कोई आपको मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग आप लोग पूछ सकते हो। बाकी और भी कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग निकल के आएंगे आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।